हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द टीचिंग ब्रोज में। देखिए, अगर आपको सेल साइकिल प्रॉपरली, आपको मियोसिस और माइटोसिस सही से बिल्कुल आता है ना, सब कौन सी स्टेज में क्या होता है, तो आप ये क्वेश्चन बहुत फटाफट कर लेंगे। कुछ लोग बच्चे कहते हैं सर आप को आंसर पता होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। बार 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 जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी होने लगेगा। देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। क्रोमोसोम बिकम्स विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज, बिल्कुल सही बात है। लेप्टोटीन स्टेज में ही क्रोमोसोम जो है क्लियरली विजिबल होते हैं, ठीक है, विजिबल होते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर। आगे, द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन जो है वो बिगनिंग मार्क करता है। बिगनिंग किसकी? डिप्लोटीन स्टेज की। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू। द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग, अभी तो बताया ऊपर, डिप्लोटीन स्टेज। आगे, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस रेस्पेक्टिवली। भाई मियोसिस और माइटोसिस स्टेज में सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट, क्रोमोसोम कब स्प्लिट होना शुरू होते हैं? माइटोसिस में कब होते हैं भैया? देखो, माइटोसिस में होते हैं एनाफेज में, तो एनाफेज दे रखा है, हाँ दे रखा है। और मियोसिस में होते हैं एनाफेज टू में, तो आंसर डी हो जाएगा। सेलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज वन ऑफ मियोटिक डिवीजन। भाई लता जरा पानी दे दो, तो डी, ठीक है, डी हो गया। उसके बाद ए हो गया जाइगोटीन, लता जरा पानी पैकाइटीन। उसके बाद आपका हो जाएगा डिप्लोटीन, और दिए दो, सी हो जाएगा। तो आपका डी ए बी ई सी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, द ट्रिक है इसकी, लता जरा पानी दे दो। द प्रोसेस ऑफ अपेयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स अकर एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज वन इन मियोसिस। भाई बताओ, कब रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स कब अपेयर होना शुरू होते हैं? दैट इज पकाइटीन। क्यों होते हैं रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स? अभी पता चल जाएगा, आगे क्वेश्चन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। कौन सी स्टेज? एनाफेज सेकंड। अभी ऊपर आया था मियोसिस माइटोसिस वाला सवाल, वहाँ पे एनाफेज टू था, ठीक है, मियोसिस में। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन, नहीं भैया, लेप्टोटीन में नहीं, पैकाइटीन में होता है, गलत हो गया। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटेड सेपरेट, बिल्कुल सही बात है। आंसर आगे क्या कह रहा है? टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकाइटीन, पैकाइटीन में होता है क्या? नहीं, पैकाइटीन में नहीं होता। किस में होता है? प्रोफेज वन में। आगे तो ये गलत हो जाएगा। न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर आर रिफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज, बिल्कुल सही बात है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर, नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमेटेड में होता है, तो ये गलत हो गया। तो बी और डी ठीक है, तो बी और डी, ऑप्शन डी इज योर आंसर। द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस करेक्टराइजेस, किसको बताता है? साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। वहीं पे क्या दिखते हैं? रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल दिखते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। थैंक यू सो मच।